वेलकम टू श्री इंग्लिश सॉल्यूशंस। तो बच्चों, हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था हमारा जो एनसीईआरटी का क्लास 6 का बुक है हनीसकल, उसका चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो द क्वेश्चन आंसर ऑफ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, वर्किंग विद द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विद, व्हाट वॉज इट रियली। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि पैट्रिक को क्या लगा कि उसका जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रहा है और सच में वो क्या था। एंड द आंसर इज पैट्रिक अज्यूम दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, बट इन रियलिटी इट वॉज एन एल्फ लुकिंग जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो पैट्रिक को ऐसा लगा कि वो बिल्ली, उसका जो बिल्ली है वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रहा है, बट सच्चाई ये थी कैट जो खेल रहा था वो कोई डॉल नहीं था, वो गुड़िया नहीं थी, रादर वो एक छोटा सा एल्फ था, एक सुपर ह्यूमन क्रीचर था जो कि इंसान जैसे ही दिखता था, सबसे छोटे इंसान जैसा दिखता था। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। कि वो जो लिटिल मैन है, वो जो छोटा सा इंसान था, उसने पैट्रिक की एक विश पूरी करने के लिए उसने क्यों ऐसा बोला कि वो पैट्रिक की एक विश को पूरा करेगा। एंड द आंसर इज पैट्रिक्स कैट वॉज प्लेइंग विद द लिटिल मैन and Patrick saved the man from his cat. So, to pay the debt of saving his life, the little man granted Patrick a wish. तो पैट्रिक का जो बिल्ली था वो एक्चुअली में उस छोटे से इंसान के साथ खेल रहा था और पैट्रिक जो है वो उस छोटे से इंसान को अपनी बिल्ली से बचाता है। तो पैट्रिक ने उस छोटे से इंसान की जान बचाई है, इसीलिए एहसान चुकाने के लिए उसने पैट्रिक को एक विश ग्रांट किया है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब है पैट्रिक की विश एक्चुअली में क्या था। आंसर, पैट्रिक हैड ऑलवेज बीन लेजी टू स्टडी एंड डू हिज होमवर्क। पैट्रिक जो है, पैट्रिक हमारा जो बच्चा है, वो हमेशा ही आलसी रहता था पढ़ाई करने के लिए और अपना होमवर्क करने के लिए। इन ऑर्डर टू गेट सेव्ड फ्रॉम हिज होमवर्क, पैट्रिक विश द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क। और खुद को अपनी होमवर्क से बचाने के लिए पैट्रिक ये चाहता था कि वो जो छोटा सा इंसान है, जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा इंसान है, वो पैट्रिक की होमवर्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। इसका मतलब ये है कि वो जो लिटिल मैन, जो हमारा छोटा सा इंसान है, वो पैट्रिक की होमवर्क करने के लिए वो रेडी तो हो गया, लेकिन उसको पैट्रिक की मदद चाहिए थी। तो कौन कौन से सब्जेक्ट में उसने पैट्रिक से मदद ली। आंसर, as per his boon, the little man tried to do Patrick's homework, but he needed Patrick's help to do so. तो अपने दिए हुए वादे के मुताबिक, अपने किए हुए प्रॉमिस के मुताबिक, वो जो छोटा सा इंसान है वो पैट्रिक की होमवर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैट्रिक की होमवर्क करने में पूरी तरीके से अपने आप में कामयाब नहीं हो पाता है। उसको पैट्रिक की मदद चाहिए रहती थी पैट्रिक की होमवर्क करने के लिए। The little man asked Patrick to help him in maths, English, history. और वो जो छोटा सा इंसान है वो पैट्रिक की मदद मांगता था मैथ में, इंग्लिश में और हिस्ट्री में उसका होमवर्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने कैसे मदद की उस छोटे से इंसान की। आंसर, while doing the English homework, Patrick helped the elf by finding the meaning of the words in the dictionary. और इंग्लिश के होमवर्क करने के लिए पैट्रिक जो है वो डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स की मीनिंग ढूंढता रहता था और इसी तरीके से वो इंग्लिश की होमवर्क करने में उस एल्फ की मदद करता था। इन द केस ऑफ मैथ्स, पैट्रिक एक्सप्लेन्ड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन। तो अगर मैथ्स की होमवर्क करने की बारी जब आई, पैट्रिक उस एल्फ को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और फ्रैक्शन समझाता था। एंड पैट्रिक ऑल्सो टॉट अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री टू द लिटिल मैन। और ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी पैट्रिक उस छोटे से इंसान को समझाता रहता था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको क्या लगता है कि पैट्रिक के होमवर्क किसने किया है, वो छोटा सा इंसान उसने किया है या फिर पैट्रिक ने खुद किया है। आपका आंसर जो भी हो उसके लिए अपना रीज़न दो। आंसर, द लिटिल मैन प्रिटेंडेड टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और वो जो छोटा सा जो इंसान है वो पैट्रिक की होमवर्क करने के लिए ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, ऐसे दिखावा वो कर रहा था जैसे वो पैट्रिक का होमवर्क वो खुद कर रहा है, बट इन रियलिटी ही मेड पैट्रिक डू ऑल हिज होमवर्क बाय हिमसेल्फ। बट अगर सच कहा जाए तो वो जो लिटिल मैन था, वो जो एल्फ जो था, वो पैट्रिक से ही उसका होमवर्क
करवाता था। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट पैट्रिक फाउंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। और हम ऐसा इसीलिए बोल सकते हैं कि पैट्रिक खुद होमवर्क करता था बोल के, क्योंकि पैट्रिक ही था वो इंसान जो कि डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स के मीनिंग ढूंढता रहता था। पैट्रिक एक्सप्लेन्ड अबाउट द टॉपिक्स ऑफ मैथ टू द एल्फ। और पैट्रिक जो है वो मैथ्स के टॉपिक के बारे में उस एल्फ को एक्सप्लेन करता था। ऑल्सो पैट्रिक टॉट अबाउट हिस्ट्री टू दैट टाइनी मैन। और पैट्रिक जो है वो हिस्ट्री के बारे में भी उस छोटे से इंसान को समझाता रहता था। तो इसी तरीके से पैट्रिक जो था वो खुद ही अपना होमवर्क कर रहा था, लेकिन उसको ये खुशफहमी थी कि उस छोटे से इंसान ने, उस टाइनी मैन ने, उस एल्फ ने पैट्रिक की होमवर्क किए बोल के। तो आज के लिए इतना ही। अगर इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आंसर के लिए और बाकी के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको एक लाइक कर दीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।